हेलो दोस्तों, स्वागत है दिव्यम क्लासेज नोहर पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान का भूगोल और टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मिलकर इस क्लास को लाइक और शेयर कर दें और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहेगी हमारी स्थिति एंड विस्तार की। राजस्थान की लोकेशन और विस्तार की बात करेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? एक मिनट दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 0.25% है। एक मिनट पे नहीं चल रहा है दोस्तों, एक मिनट। एक मिनट, थोड़ा पेन सेट कर लेता हूँ। थोड़ा वो पतला बना। अब ठीक है। बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% है। यानी विश्व के क्षेत्रफल का बात करें ना, तो राजस्थान है वो 0.25% पर फैला हुआ है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 10.41% पर फैला हुआ है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का है ना, वो लगभग 10वां हिस्सा राजस्थान का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का प्रथम स्थान है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात करें ना, तो राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। ये प्रथम स्थान पर कब बना? 1 नवंबर 2000 को। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, यानी विभाजित हुआ, तब एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़। और तब से राजस्थान है ना पहले नंबर पर है। पहले मध्य प्रदेश था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। तब से यानी 1 नवंबर 2000 से राजस्थान पहले नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर है। चलते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं भारत के बड़े राज्यों की। यानी भारत के अंदर जो बड़े राज्य हैं वो अवरोही क्रम के, आरोही क्रम में मतलब घटते क्रम को, अवरोही क्रम घटता क्रम होता है, आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है। तो इससे सबसे पहले बड़ा राज्य आएगा। तो सबसे बड़ा राज्य हमने पढ़ा 1 नवंबर 2000 को राजस्थान सबसे बड़ा बना। तो पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से ये 4 राज्य भारत के सबसे बड़े राज्य आरोही क्रम के अंदर हैं। बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल हम 2 मापों में मापते हैं। पहला किलोमीटर और दूसरा वर्ग मील। मील और किलोमीटर के अंदर नापते हैं। जी दोस्तों, अगर पूछा जाए वर्ग किलोमीटर के अंदर तो 3,42,249.74 वर्ग किलोमीटर। और अगर वर्ग मील में पूछा जाए तो 140 वर्ग मील। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, वर्ग मील किलोमीटर और वर्ग मील। अगर वर्ग मील में पूछा जाए तो 140 होगा। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 3,42,249.74 वर्ग किलोमीटर होगा। थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, अगर वर्ग मील और वर्ग किलोमीटर से प्रश्न पूछे तो उन्हीं के अनुसार आंसर होगा इसका। बात करते हैं दोस्तों 8 बड़े जिलों की। यहाँ पर राज्य नहीं, जिले आएंगे दोस्तों। ये कुछ टाइपिंग में गलती हुई है। यहाँ पर जिले आएंगे। 8 सबसे बड़े जिले, वही अवरोही क्रम के अंदर। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, 2 नंबर पर बीकानेर, 3 नंबर पर बाड़मेर, 4 पर जोधपुर, 5 पर नागौर, 6 पर चूरू, 7 पर उदयपुर, 8 पर पाली। यानी लगभग दोस्तों ऐसे कह सकते हैं कि बड़े राज्य के अंदर पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जिले आ रहे हैं।
जैसलमेर आ रहा है, फिर बीकानेर आ रहा है, फिर बाड़मेर आ रहा है, जोधपुर, नागौर, चूरू, उदयपुर, पाली, लगभग लगभग पश्चिमी राजस्थान के जिले देखने को मिलते हैं। बात करते हैं जैसलमेर की, तो देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला, यानी पूरे भारत के अंदर जिलों की देखें ना, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले का तीसरा नंबर आता है पूरे भारत के अंदर। बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के 11.22% पर, जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर अकेला राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल के 11.22% विभाग पर विस्तृत है। राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है। पूरा राजस्थान जैसलमेर से ना 8.9 गुना बड़ा है। कह सकते हैं कि 9 जैसलमेर मिलकर, लगभग 9 जैसलमेर मिलकर एक राजस्थान का निर्माण कर देते हैं दोस्तों। जैसलमेर धौलपुर से 12.66% बड़ा है। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर सबसे छोटा जिला है। अगर 12.66 बड़ा है, बड़ा जिला छोटे जिले से। बात करते हैं जैसलमेर की क्षेत्रफल की, जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर सबसे बड़ा है, 38,401 उसका क्षेत्रफल है। बात करते हैं 8 छोटे जिलों की, जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पढ़े 8 बड़े जिले, अब पढ़ रहे हैं राजस्थान के 8 सबसे छोटे जिले। 8 सबसे छोटे जिले, सबसे छोटा जिला हमने पढ़ा धौलपुर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। और धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है? 12.66। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, 8 छोटे जिले, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा और भरतपुर। सबसे छोटा जिला धौलपुर। बात करते हैं धौलपुर की क्षेत्रफल की, तो 30-33 किलोमीटर पर धौलपुर का क्षेत्रफल है जी दोस्तों, 30-33 किलोमीटर। राजस्थान की बात करें तो ये 0.88% भाग है। वहीं जैसलमेर, ये देखो दोस्तों, जैसलमेर वहीं पर जैसलमेर की बात करें तो 11.22% पर फैला हुआ था। और वहीं अगर बात धौलपुर की करें तो 0.88% पर ही है पूरे राजस्थान के। राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है। राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है। धौलपुर जैसलमेर का मात्र 7.9 है। जी हाँ दोस्तों, अगर धौलपुर का क्षेत्रफल जैसलमेर के क्षेत्रफल से मात्र 7.9 है। चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की आकृति। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान किस प्रकार की आकृति का है? तो राजस्थान पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की आकृति देखें तो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है। प्रोफेसर टी.ए. हैंडेल ने राजस्थान को पतंगाकार वाली क्षेत्र कहा है। महोदय वेगनर इसने विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी इस नोट्स की। साथ साथ भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, बाद में पीडीएफ देख के भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप। तो राजस्थान का जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है वो कब अस्तित्व के अंदर आया? 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। बात करते हैं राजस्थान की स्थापना दिवस, तो 1 नवंबर को ही स्थापना मनाया जाता है। जब वर्तमान स्वरूप आया 1 नवंबर को, तभी से राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है, यानी 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस, वहीं 30 मार्च को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, जयपुर को राजधानी बनाया गया, तभी से राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की सीमा की, तो उसकी संपूर्ण सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर बात संपूर्ण सीमा की करें तो 5,920 किलोमीटर है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070, जो एकमात्र देश से लगती है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र ऐसा देश जिसके साथ राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और वह सीमा 1,070 रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की, कुल सीमा हमने पढ़ी 5,920।
जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ ली 1,70, तो बची कितनी अंतर्राज्यीय सीमा कितनी 4850, यानी 4850, टोटल 4850। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो 4850, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो 1070 और संपूर्ण सीमा पूछे तो 5920। कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, इसीलिए साथ में लिखी गई है। बात करते हैं अन्य देशों से तुलना, भी अन्य देश से राजस्थान कितना बड़ा है। अगर बात करें इजराइल से, तो इजराइल से दोस्तों राजस्थान 17 गुना बड़ा है। इजराइल देश से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। बात करें श्रीलंका से, तो श्रीलंका से एक राजस्थान 5 गुना बड़ा है। बात करें इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से लगभग 1.5 गुना, जापान से थोड़ा बड़ा और जर्मनी के लगभग बराबर है। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान की तुलना की गई है अन्य देश से, जिससे राजस्थान लगभग बड़ा है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रशासनिक व्यवस्था की, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें दोस्तों, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताएं, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बात करते हैं दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था की, तो प्रशासनिक व्यवस्था में संभाग की बात करें तो कुल संभाग राजस्थान के अंदर है 7। जी हाँ दोस्तों, 7 संभाग है। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर। बात करें संभाग को याद करने की तो बस दोस्तों, तो ये राजस्थान का मानचित्र लगभग यहाँ से चलते हैं। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर। इस प्रकार से एक मानचित्र में रखकर आप इसको याद करोगे तो सरल याद हो जाएगा। बात करते हैं सबसे बड़ा संभाग, तो सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जोधपुर है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भरतपुर। अगर बात करें दोस्तों जनसंख्या की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पूछे तो जयपुर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो जोधपुर, और सबसे छोटा पूछे तो भरतपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो कोटा, सबसे बीच वाला संभाग पूछे तो अजमेर, सबसे झीलों वाला संभाग पूछे तो उदयपुर। आराम से स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट्स बना सकते हो, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बता देना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी संभाग। 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। उस समय राजस्थान का सीएम कौन था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च 1949 को संभाग बनाने शुरू किए गए, और 30 मार्च 1949 को 25 जिले और 5 संभाग थे दोस्तों। जब राजस्थान अस्तित्व में आया तो 25 जिले और 5 संभाग थे दोस्तों, और वह 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। तो उसके 2 और ऐड कर दिए गए। अब वर्तमान में 7 संभाग हैं। जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई तो 5 संभाग, और अब वर्तमान में पूछा जाए तो 7 संभाग। तो वह संभाग याद कैसे करें, वो 5 संभाग कैसे याद करें? तो उसके अंदर से एक तो भरतपुर संभाग निकाल लो और एक अजमेर संभाग निकाल दो, बस 2 याद रखो। जब ठीक है, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। इसके द्वारा 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। अब और संभाग नहीं बनेंगे राजस्थान में, सिर्फ 5 ही रहेंगे। लेकिन 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया, और छठा संभाग बना अजमेर 26 जनवरी 1987 को, और 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को। भरतपुर संभाग वसुंधरा राज्य द्वारा बनाया गया।
7 अगस्त 2023 की घटना, 3 संभाग बनाए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, जो अशोक गहलोत द्वारा बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, 7 अगस्त 2023 को कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान के अंदर 3 नए संभाग बना दिए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, जिसे बचनलाल, ये बचनलाल नहीं है दोस्तों, ये बचनलाल है, बचनलाल सरकार ने 26 दिसंबर 2024 को नए संभाग को निरस्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत के समय संभागों की संख्या बढ़कर दोस्तों 10 हो गई थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार की सरकार आती है तो 3 संभागों को निरस्त कर देती है, यानी हटा देती है, और राजस्थान के अंदर वापस 7 संभागों रह जाते हैं। तो वर्तमान में संभाग पूछे तो 7 ही होंगे दोस्तों। और निरस्त किए गए संभाग थोड़े आप माइंड में रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा साफ कर लेता हूँ उसको। जी हाँ दोस्तों, संभाग थोड़े याद रखना, क्योंकि संभाग तो 7 ही है, लेकिन वो 3 संभाग जो अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार में बने थे वो भी थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है। बात करें जिलों की, तो वर्तमान में 41 जिले हैं। पहले 33 जिले थे, पहले 33 जिले थे, 33 से 50 बने। अब वर्तमान में फिर भजनलाल सरकार द्वारा 41 जिले कर दिए गए हैं। तो जिलों की एक हम अलग से शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर पूरे जिले कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं विधानसभा। एक मिनट दोस्तों। जी दोस्तों, बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या की बात करें, विधानसभा में कुल सीटों की बात करें तो दोस्तों 200 है। अगर राजस्थान की विधानसभा की कुल सीटें पूछी जाए तो 200, आरक्षित सीटें पूछी जाए तो 59, और इसके अंदर ही 80 की पूछी जाए तो 34, और एसटी की पूछी जाए तो 25। इस प्रकार से थोड़ी ध्यान में रखना। अगर कुल सीटें पूछी जाए तो 200, आरक्षित सीटें पूछी जाए तो 59, अगर एससी की पूछी जाए तो 34, और एसटी की पूछी जाए तो 25। इसको बांट के याद रखना दोस्तों। बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, यानी राजस्थान के लोकेशन की। राजस्थान की स्थिति और लोकेशन की बात करेंगे दोस्तों अगले क्लास के अंदर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस क्लास को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिस भाई को जो ये पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करके बताएं। जल्द हाजिर होते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद।